हाँ सर मॉड्यूल क्या दिया था मॉड्यूल में? होमवर्क। अरे सर आपने मतलब सबने किया? करा नहीं था आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कल होमवर्क रहेगा। कहाँ तक हो गया था? कितने एक्सरसाइज हो गए थे? दो हो गए। तीसरा पिक्चर का था। तो तीसरा होमवर्क रहेगा ना, कल होमवर्क करके आना, ठीक है? चलो फिर अपन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, और ये वाला कॉन्सेप्ट था कि सर पुश और पुल में ज्यादा इजी कौन सा होता है? पुल करना है ना, ठीक है। चलो फिर कुछ और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं ना फिर। ये दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये एनएलएम में भी ऐसे सवाल किया था, बस इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। सवाल बस में मेन चीज आ जाएगा म्यू बराबर 14 फिगर 14 के बाद देखो क्वेश्चन के फाइंड आउट एक्सेलरेशन नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल और क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक कितना कितना। चलो साइड कर दो। वेज फिक्स है। हाँ वेज फिक्स है, सेम टाइप का सवाल एनएलएम में किया गया है कि नहीं? अब इसमें एक फोर्स आती है। हाँ आगे सर एक्सेलरेशन और क्या निकालना है? एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल वेग। एक्सेलरेशन फ्रिक्शन और नॉर्मल वेग बतानी है। हेलो, हाँ बोलिए। कार्ड को दे दीजिएगा ना, बात करा दीजिए रवि सर करा दीजिए। हाँ वो पार्सल रख लीजिएगा। क्या नाम है आपका? ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, हाँ छोड़ो
सर हमें बस फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बताना है ना। क्या क्या आंसर है? और क्या था? सबका आ गया? पक्का? रिएक्टेंस का एफपीडी बनाते हैं तो स्टार्टिंग से देखो, अदरवाइज पूरा फिगर बनने के बाद कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो देखो नीचे का 200 लग रहा था mg, अरे हाँ है ना? अरे यस तो ऊपर कितना लग रहा है? 100। कितना बचा नीचे? 100 बचा। 100 का दो कंपोनेंट करते हैं, इधर 100 sin 37 का क्या होगा? 100 cos 37। तो 100 sin 37 कितना होता है? 3/5 60 क्या 60 आएगा बेटा? यस सर। और इधर क्या जाएगा बताओ? 80। ये सबको क्लियर है क्या फर्स्ट वाला? पक्का? अच्छा, एक नॉर्मल क्या ऊपर लग रहा है इधर? नॉर्मल है ना? और एक जो 100 न्यूटन जो ऐसे लग रहा है इधर देखो, इसको आप इधर प्रोड्यूस कर दो। ये 37 ये कितना हो गया? सर इस ऊपर की तरफ ओरिएंटल है ना? इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा बताओ? सर ऊपर 100 cos 37 80 100 cos 37 बोले तो 4/5 नहीं, कितना लग रहा है? 80। इधर 80 आ रहा है, नीचे की तरफ कितना आ रहा है? 60 आया ना? तो आप यहाँ से फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत निकालो, कितनी होगी मैक्सिमम ताकत? और आया था फॉर्मूला म्यू इनटू एन। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है कि नहीं? तो म्यू की वैल्यू कितनी की मैंने बताओ? 1/2। नॉर्मल कितना है? 60 प्लस 80 कितना हो गया? 140। क्या 70 है? यस सर। फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत 70 न्यूटन है। और एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है बताओ? नीचे 60 है, ऊपर 80 है, कितना बचा? 20 बचा। लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत क्या 70 है, तो ब्लॉक चलेगा क्या? नहीं, रेस्ट पे रहेगा। और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे की तरफ। कितना लग रहा होगा बताओ? 20 न्यूटन लग रहा होगा। यस और नो? समझ में आया मेरी बात? और ये केवल क्या होगी? 0। 60 न्यूटन वेज की तरफ क्यों चल रहा है? ये 60 न्यूटन वेज की तरफ क्यों लग रहा है? क्या बोल रहे हो? लिख लो इसको। क्या बोल रहे हो राघव? ये 60 न्यूटन जो आपने लिखा है ये वेज की तरफ क्यों लग रहा है? ये अवे फ्रॉम वेज नहीं लगना चाहिए। एक्सेस बना के देख रहा हो। ये कह रहा है कि ऊपर की तरफ क्यों नहीं लग रहा? 60 हो नॉर्मल के साइड वेट से हो गया। इधर की तरफ क्यों लगेगा भाई? 100 इधर लग रहा है तो फोर्स इधर की तरफ है, कंपोनेंट करेगा ना इसका। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। इसको बोला एक्सेस बना के देख। इसका कंपोनेंट करेगा तो एक इधर आएगा ना, और एक नीचे की तरफ आएगा। और दूसरे 100 का एक ऊपर आएगा और एक साइडवेज आएगा। क्या बोल रहा है? फिर से बोलो सर अभी तो आपने सिर्फ एक का किया ना, दूसरे का भी तो करेंगे हम। कौन से दूसरे का? जो ऊपर की तरफ खींचा। अभी तो नीचे 200 लग रहा था, ऊपर 100 लग रहा था, ये कितना बचा? 100। हाँ तो 100 नीचे की तरफ हुआ ना। अच्छा ठीक है। 100 का कंपोनेंट करेगा। बीच में जब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ धीरे धीरे, तो सीधे मैं पूछना चाहिए। फिर बोलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन सर। लिख लिया सबको? समझ में आया मेरी बात? आगे देखते हैं कि लो ये सही था खुद से। ध्यान दे, फ्रिक्शनल वाले फोर्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको देखना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन नहीं होती। कौन सी वैल्यू होती है? ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। इसमें आपको वो बना के सकते हैं एग्जाम में। आगे देखो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अरे भाई बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम क्या, ध्यान सुनिए। जब समझा रहा होता हूं नहीं समझ में आया उसी के थोड़ी देर बाद पूछना है, ऐसा नहीं कि फिर से स्टार्टिंग से बता दो।
ध्यान देना बेटा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास मान लो 10 kg है। इसमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू न्यू है, न्यू की वैल्यू आपकी 0.5 गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं। F की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट केस में F की वैल्यू है 10 न्यूटन, सेकेंड केस में F की वैल्यू है 20 न्यूटन, थर्ड केस में F की वैल्यू है 100 न्यूटन, और फोर्थ केस में F की वैल्यू है कितनी है 400 न्यूटन। नोट इट डाउन, जल्दी इसको लिख लो जल्दी। 10 kg और पीछे रस्सी बंधा हुआ है ना, और फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। कोई नहीं करेगा। हाँ, तो अपने क्वेश्चन लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ऊपर 100 बना लिए खुदा क्वेश्चन ये लिखिए आप क्वेश्चन के बारे में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ frictional force and tension force. Find out the value of frictional force and tension force in each case. Now to say. और टेंशन फोर्स इन each case. सब लोग अपना आंसर सॉल्व करके कॉपी पर रखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं कि मेरा ये आया। कुछ तो सोचो, तुमको रस्सी से बांध दिया और कोई आगे से खींच रहा है, चलोगे क्या? रस्सी की स्ट्रेंथ बेस्ट हो गया। रस्सी मस्त करिए, बताइए क्या करें। आइडियल प्लस टेंशन तो 10 की और पीछे जो ये मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि उसका यूज आगे आने वाला है। अगर आपको पीछे का एपिसोड नहीं पता होगा, आगे की कहानी कुछ समझ नहीं आए, तो कीप रिवाइजिंग द थिंग्स जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा इसमें तो माइनस करेंगे वो तो पूछने वाला सवाल 3 + 50 आगे क्या है? सारे वो करते हैं उसमें टोटल ठीक है, समझ में आ गया? बोलो क्या नाम है आपका? निकाल दिया। हाँ आ गया। पहले वाले केस में 0 है, 50 फ्रिक्शन भी तो बताना है। 0 0 10 10 10 20 400 10 20 200 के पास साढ़े पहले केस में फ्रिक्शन आ रही है फर्स्ट के फर्स्ट केस में क्या किया जाएगा? और कोई
क्या क्या है बताओ। सर टेंशन पहले तो 0 नहीं मेरे पास आया मेरे को बता दो। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सही है। देखना चाहिए बातचीत नहीं करो यहाँ, देखो देखो सुने इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब टेंशन और फ्रिक्शन दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हो, है ना, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी फ्रिक्शन को देनी है। किसको देनी है? जब फ्रिक्शन की पूरी ताकत खत्म हो जाए तब कौन सा पिक्चर में आएगा? टेंशन। सिमिलरली नॉर्मल के साथ भी यही होगा, अगर फ्रिक्शन नॉर्मल दोनों लग रहा है तो पहले कौन आएगा पिक्चर में? फ्रिक्शन। पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद किसको देनी है? नॉर्मल। आप यहाँ पे देखें, अगर मैं बोलूं इनके बीच में फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा कितनी है बताओ? 1/2 इंटू के 100 क्या 50 है। इसमें किसको दिक्कत? 3। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 50 न्यूटन है, हर जगह 50 लगेगा ये जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट केस में देखो फोर्स कितना लग रहा था बताओ? 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 10। उसको किसी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो फर्स्ट केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी बताओ? और टेंशन आने की जरूरत है क्या? सेकंड केस में बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 20 और मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा बताओ? 20 न्यूटन। टेंशन क्या हो जाएगा बताओ? 0 न्यूटन। थर्ड केस में देखो फोर्स 100 आ गया, अब फ्रिक्शन को क्या पूरा दब लगाना पड़ेगा? 50। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम 50। लेकिन ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा? टेंशन। तो टेंशन कितना लगेगा बेटा? 50। आई बात में। सिमिलरली फोर्थ में देखो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 50 ही लगेगा। अब जो बचा हुआ फोर्स है कौन लगाएगा? रस्सी। कितना लगा रहा होगा वो? 3.5। क्या तुम्हें समझ में आया एग्जांपल? लिख लो किन लोगों का पूरा सही था? परफेक्ट। सर मेरा पूरा सही था। ठीक है बेटा, मेरा भी सही था। लिख लो, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर पर ये तभी होगा जब ब्लॉक पहले आया उसके बाद। क्या बेटा? ब्लैक ब्लैक पहले बोलो, कहां से बोलो बोलो। ब्लॉक पहले है स्ट्रिंग बाद में, मतलब स्ट्रिंग बहुत से कनेक्टेड है। अगर हम स्ट्रिंग्स किसी ब्लॉक को स्ट्रिंग से कनेक्ट करके ऐसे करें तो पहले तो स्ट्रिंग आएगा, वो तो ऑब्वियसली है ना, एक्सटर्नल फोर्स आएगा। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन 20 न्यूटन, अब तुम रस्सी से लगाओ कहीं से भी लगाओ, तो स्ट्रिंग को तो पहले मतलब ढीला मारना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे ब्लॉक रखा रहेगा तो उसमें कुछ टेंशन लग रहा होगा, फ्रिक्शन बैलेंस कर रही होगी। अगर बस रखा हुआ है नहीं, स्ट्रिंग हो सकता है जस्ट होल्ड किया हुआ है, फोर्स नहीं लगा। मतलब पूरी मतलब वो नहीं है, ढीली है। ढीली नहीं बोल सकते, मतलब लेंथ पे भी है लेकिन इसमें पुलिंग नहीं हो रही, एक तरह से बोल सकते, जस्ट रखा हुआ है ना। क्लियर ये चीज आई बात समझ? तुमको पीछे पक्का? चल अगला सवाल देखते हैं। सेम काम आपका नॉर्मल के साथ भी होता है, तो कंडीशन सेम रखते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं। इधर देखो, अब मान लो ये ब्लॉक आपका 10 kg का है और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है 20 kg का। इसमें फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू यही है पूरी, है ना। इसमें म्यू मान लो 0.5 है और इसमें भी म्यू आप मान लो 0.4 है। फिगर आपको क्या क्या बताना है मैं बता रहा हूँ। हाँ, दो ब्लॉक रखे हुए हैं साइड बाय साइड। सर वो ग्राउंड के साथ है? हाँ ग्राउंड के साथ है, ग्राउंड और वॉल के साथ है ना। दो ब्लॉक है, 10 kg, दूसरा कितना है 20 kg। फोर्स लगा रहे हैं किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ, कंप्रेस कर रहे हैं, यस और नो? सो द क्वेश्चन इज, ये सारे फोर्सेस लिख लो 10, 20, 100 और 400। क्वेश्चन को कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स on each block. Calculate the value of frictional force on each block, first part, and also calculate the value of normal reaction between each block. Also calculate the normal reaction between each block. ठीक है, now proceed. नॉर्मल बताने हैं दोनों ब्लॉक और दीवार के साथ भी, each block and the wall लिख दो, और फ्रिक्शन बताने हैं ग्राउंड के साथ, ठीक है। एफ की वही है वैल्यू? हाँ एफ की वैल्यू वही है पुरानी वाली 10, 20, 100 और कितना है 400, ठीक है।
किसी भी केस में जो मोशन तो होती है सर बस दोनों ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स ही बताना है ना। जीरो नहीं हो, जीरो क्यों हो गया? मोशन नहीं होता तो फिर से जीरो हो जाता है। रिलेटिव मोशन नहीं होता है दोनों के सरफेस के बीच में। कौन बोल रहा है? तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? सर तभी भी क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल सकते। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगता है? नहीं सर लगता है। कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, फिर रिलेटिव मोशन होना शुरू हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक। फिर कैसी बातें करें? आदित्य कौन है? आदित्य, अक्षर, अमृता, अंतरिक्ष, आशुतोष, मेरा सेंट रहती मौनी सिंह, आयुष्मान, दक्ष प्रताप, जनक, लक्ष्य साह, मुस्कान, नैतिक, नंदिनी, समर, शशांक, रिद्धि, क्या है? आ गया तुम्हारा आंसर? नहीं आया? क्यों? पहले ब्लॉक का है, दूसरे ब्लॉक का सोचो। दूसरे ब्लॉक की वीडियो बना ले। चार पर सेट कर ट्राई करा ले। दो दोनों लेफ्ट कर दूसरे ब्लॉक एक नंबर ऊपर वाले से आ जाएगा। एक नंबर के पहले तीनों कैसे और तीनों वीडियो ब्लॉक्स दीवार के साथ क्यों बना है पहले कितना कितना है आपका? पहले तीनों केसेस में तो नॉर्मल जीरो आता है। उसका नंबर साइड है 100 न्यूटन है। और दूसरे वाला और लास्ट में फोर्थ केस में उसके एफपीटी में ऐसा दिख रहा है कि उसको 400 न्यूटन की हालत है। हाँ कि फ्रिक्शन 400 न्यूटन है हाँ और प्लस नॉर्मल तो नॉर्मल आ गया 300 न्यूटन। फिर उसका एफपीटी बनाया उसको 300 न्यूटन ऐसे मिल रही है और उसका 40 न्यूटन फ्रिक्शन है। 40 न्यूटन फ्रिक्शन है और नॉर्मल तो 40 प्लस n इक्वल 300 एंड आर सही आ रहा है? वहाँ भी आ रहा है। और इस केस में फोर्थ केस में उसका दोनों का मैक्स लग रहा होगा। दोनों चेक कर।
एनीवन एल्स? स्टैटिक बताओ क्या आंसर आएगा? करो इसका 0 होगा। और कोई? दक्ष आप बताओ। नहीं आया? समझ में आ गया? नॉर्मल और फ्रिक्शन किसको प्रायोरिटी देनी है पहले? फ्रिक्शन को, फिर बाद में नॉर्मल और टेंशन और फ्रिक्शन किसको प्रायोरिटी देनी है? फ्रिक्शन। देख लिया सबने? एक बच्चे का ही आया बस, जनक का, और किसी का भी नहीं आया। मेरा भी तो है वहाँ नाम क्या है? सर आयुष्मान। आयुष्मान का भी आया। तो नहीं है? क्या हो गया? हाथ कांप रहा है। हाथ का कम यूज किया करो। हाथ का कम यूज किया करो। कैल्शियम कम हो गया। नहीं सर, हैवी वर्कआउट के बाद हेवी वर्कआउट कर रहा है। बिना वर्कआउट आगे सबका आशुतोष केवल मुस्कुराएगा या आंसर ही बताएगा? 5 तक आ गया। कहाँ तक आ गया? 5 तक आ गया सर। इसके बाद तो जैसे हाँ सर ये कहते हैं जो दूसरे का आया था उससे लेके 100 माइनस इंटरव्यू जो बहुत साथ कर ठीक है। पहले में कितना आएगा नॉर्मल? इसमें दोनों वॉल और ब्लॉक के बीच में। चौथे पे ब्लॉक के बीच में। हाँ चेक करें फिर, चेक करें। बस दो ही बच्चे का आ रहा है, आयुष्मान और लड़कियां। तुम लोग का नहीं आया? क्या क्या है बेटा बताओ? वही आया जो जनक का है। आया सर। चलो यार एक कहीं कर देखो, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना आसान है कि नहीं? आदित्य बताएगा। इधर देखो, जब भी बात मत करो, जब मैं बता रहा हूँ तो आप मोड पे देखें। जब भी आपको ये फ्रिक्शन गिवन होगा बेटा ना, सब में दोनों में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो पहले। इसमें कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू बताओ? बताओ आदित्य कितनी होगी? 1/2 × 200 क्या 100 न्यूटन होगा? ये मैक्सिमम वैल्यू है। इतना लगेगा ही जरूरी नहीं है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, टेस्ट में भी आएगा, गड़बड़ मत करना। ये क्या 4/10 × 100 है? आया ना? ये क्या 40 लग रहा है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये सबसे पहले आपको फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के कॉपी में लिख लेनी। आया ना? अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन है कि नहीं? तो 20 kg ब्लॉक के जाने की टेंडेंसी किधर होती? किधर जाने की कोशिश करेगा? आपने उसको फोर्स लगाया लेफ्ट, है ना? इस ब्लॉक को पुश करो, किधर जाने की कोशिश करेगा? लेफ्ट। इसको रोकेगा कौन? नॉर्मल। नॉर्मल से रोकेगा। फ्रिक्शन रोकेगा पहले। फ्रिक्शन पहले तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत कितनी दी? 100। कितना लगा देगा वो? 10 से काम चल रहा है। तो फर्स्ट केस में जो फ्रिक्शन आएगा वो क्या 10 आएगा? अरे यस और नो? और नॉर्मल कितना आएगा? 0। दूसरे में फ्रिक्शन कितना आएगा? इसको F1 बोलते हैं। F2 में कितना आएगा? 0। और नॉर्मल ड्यू टू वॉल भी क्या होगा? 0। क्या तुम्हें समझ में आया मेरी बात? बेटा दूसरे वाले पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा ना। नहीं लगेगा ना, क्योंकि पहले पिक्चर में कौन आ गया? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना था उसके पास ताकत? 100 न्यूटन। जरूरत कितनी की थी? 10 ले लग गया ब्लॉक अभी रेस्ट पे, तो कोई नॉर्मल आने की जरूरत हुई नहीं। तो नॉर्मल 0, फ्रिक्शन 2। जब नॉर्मल है नहीं तो फ्रिक्शन 2 कितना हो गया? 0। और नॉर्मल ड्यू टू वॉल कितना हो गया? 0। चलो ये समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट? पक्का? कोई है जिसको कंफ्यूजन है? पूछ लो, फिर मैं पूछूंगा। आया तुमको समझ? तुमको आया? तुमको भी पीछे ठीक है। आप आ गया तो सेकंड का बताओ क्या है? तो सेकंड केस में देखो कितना फोर्स लगा है। देखो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी ना, फ्रिक्शन क्या चाहता है हमेशा? दो चीजें क्या है? साथ साथ रहे, साथ साथ चले, साथ साथ रुके। यस और नो? अब देखो यहाँ पे बाहरी दुनिया 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही है 20 kg पे, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा बताओ? 20 लग जाएगा। ब्लॉक चलेगा क्या? नहीं। तो फ्रिक्शन 1 कितना लग रहा होगा? 20। नॉर्मल कितना होगा? 0। फ्रिक्शन 2 भी कितना होगा? 0। नॉर्मल ड्यू टू वॉल भी कितना होगा? 0। करेक्ट। थर्ड में मैं पूछता हूँ, कौन बताएगा? चलो पीछे से ही बता। आप बता। हाँ मैंने
हाँ तुम बताओ। थर्ड केस में कितना फोर्स लग रहा है? 100। कितना लगेगा फ्रिक्शन? 100 लग जाएगा मैक्सिमम है। तो इस केस में फ्रिक्शन 100 हो गया। नॉर्मल कितना हो गया बता? 0। फ्रिक्शन 2 कितना हो गया? नॉर्मल टू वॉल कितना हो गया? करेक्ट है क्या? फोर्थ में बताओ, फोर्थ में आप ही बताओ कितना लगेगा, आंसर क्या होगा? फोर्थ में 400 लग रहा है, क्या आएगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन 100 लगेगा, बिल्कुल सही। फ्रिक्शन 100 लगेगा तो कितना बचा रह गया अभी एक्सटर्नल फोर्स? 300। अब यस और नो? तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी लग जाएगी अब? 300। नॉर्मल अगर 300 है तो फ्रिक्शन 2 कितना लगेगा? क्या मैक्सिमम लगेगा? कितना लग रहा है मैक्सिमम? 40। और नॉर्मल ड्यू टू वॉल कितना लगेगा? क्या तुम्हें समझ में आया है? अरे यस और नो? एक ही सवाल में कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 4 × 4 16 सवाल। यस और नो? ये लोग परफेक्टली पूरा सही था। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? आगे बढ़ते हैं, कुछ और कौन सा क्वेश्चन नहीं लिख लिया? लिखा नहीं क्या तुमने? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं देखो। अरे बालिका लोग बातें नहीं करनी थी, ठीक है? यहाँ फ्रिक्शन 1, यहाँ फ्रिक्शन 2, यहाँ फ्रिक्शन 3। इसमें जो न्यू है 0.5, इसमें जो न्यू है 0.4, इसमें जो न्यू है 0.5। ये मान लो 4 kg, हाँ 6 kg, और ये मान लो 10 kg। ठीक है, अब आपको ऐसे टेबल बनाना है, एक ही सवाल में 3-4 सवाल है। यहाँ आपको F1, इसमें मान लो टेंशन T1 है, इसमें T2 है। F1 T1, F2 T2 और F3 सबकी वैल्यू बतानी। फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहले केस में फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरे केस में फोर्स है 20 न्यूटन, तीसरे केस में फोर्स है 100 न्यूटन, और लास्ट में आपको है 400 न्यूटन। चलो सॉल्व करो, कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 4 × 4 16%। अरे तो 5 है क्या? हाँ चलो करो ट्राई। टेबल फिल करना है, क्या क्या आएगा आपको? चलिए बताओ। Yes. So F1 निकाल लिया तो इसमें T1 है, F1 F2 सब निकालना है, टेबल में टेबल में वो फर्स्ट वाले में F1 है T1 चार्जेस का F1 है T1 है F2 है F2 max क्या है? F2 max F2 तो ये 24 F42 24
F1 max 50 है ना? F1 max ये 15 max 20 एक्सेलरेशन में निकाल सर थर्ड और फोर्थ पे सो ये हो गया 10 F1 even is the right pace. 10 मीटर 40 मीटर सारा फोर्थ पे सो टोटल 10 तो मिल सकता है सर एक्सीलरेशन निकाल F2 0 निकाल लिया सर आ गया टोटल वेट 20 इसको अच्छा सर आ गया आ गया एक्सेलरेशन भी आ गया 0.7 ऐसे है ना T1 बराबर T1 को मत लिखिए वैसे ही था T1 बराबर T1 T1 और T1 तो सेक्टर से हाँ इसको यहाँ से F minus करते जितना चाहिए चलो 24 आएगा सेशन के जब पूरी बॉडी में इसमें पानी के अच्छा 0.3 है इसका तो रिमेनिंग आ जाएगा T3 भी आ जाएगा यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा 6 मीटर उस एक्सेलरेशन पे 6 न्यूटन is equal to 4 into 8 तो ये की वैल्यू जाएगी 6 चार 6 10 20 किलो हो गया अच्छा 20 को टच ना एक्सेलरेशन को निकालेगा बोल दिया सर कर दिया हां सर 0.2 में डीप सी स्कैन हुआ डीप सी 6/20 आया एक्सेलरेशन हां 3/10 पॉइंट आ गया? भाई सबका आ गया क्या यस सर ठीक है चेक करते हैं A4 तो फेस 24 क्वेश्चन राइट बननी पड़े ये तो बहुत सिंपलीफाइड दिखा दो आ गया ठीक है मैच करते हैं आगे बढ़ते हैं इतने आसान क्वेश्चन इस इस वाले केस में एक्सेलरेशन 10.3 आ रही है क्या बोल रहे हो 3/10 ये पूछ रहा है 306 वाले क्वेश्चन पहले बेसिक तो क्लियर करो क्लास में लेवल क्या देखते हो 15
क्वेश्चन करा दूंगा यही के लिए पॉइंट मिलेगा सब लोग। यही तो समझ नहीं आ रहा तो चलो यहाँ देखो बोर्ड पे देखो क्या बोल रहा है। कौन से लेवल के क्वेश्चन है बेटा क्लास में कौन से लेवल के क्वेश्चन कराया जाता है? इलस्ट्रेशन कराया ना सिखाने के लिए। क्वेश्चन अभी दे दूंगा आधे बच्चे भाग जाओगे है ना, गिरे पड़े मिलोगे कभी, इतना ही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। चलो यहाँ देखो कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, उस पर क्वेश्चन बिल्ड करेंगे। यहाँ देखो आप पहले वाले इस वाले केस में क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ। अब मैं मैक्स निकाल के बैठना है, कितना होगा ये 1/2 50 हो गया। इसमें कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ 4/10 into 60 कितना हो गया 24। और इसमें देख लो कितना होगा 1/2 into 40 20 हो गया। अब आप यहाँ देखो ये ब्लॉक फर्स्ट वाले केस में चलेगा क्या? फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग रहा है पूरे में कितना लग सकता है 50 प्लस 64 कितना हो गया 64 प्लस 20 कितना हो गया 84। तो फ्रिक्शन की नेट वैल्यू कितनी है बेटा बताओ 84। और आपने पहले केस में कितना फोर्स लगाया कितना है 50 और 74 प्लस 20 यही है ना। हाँ तो 94 है ना, 94 मैक्सिमम वैल्यू है। फर्स्ट केस में कितना फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल बताओ यार कितना लग रहा है 10 और अवेलेबल कितना है 94। सिस्टम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब आपको देखना है यहाँ पे जब आपने यहाँ पे 10 लगाया तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा F1 10 ही लग जाएगा क्योंकि उसके पास ताकत 50 की है 10 की जरूरत है। टेंशन 1 कितना होगा 0, ये भी कितना होगा चलो फर्स्ट वाला मैच हो गया था। सर 94 कैसा है पूरा किसको कुछ आवाज हाँ किसको दिक्कत है बताओ 94 कैसा है बताओ। अरे आप पूछ रहे हैं बताओ ना मैं बताऊंगा सर ये पूछा था 94 कैसा है नेट देखना नेट पहले वाले मैक्सिमम कितना है मैक्सिमम निकाल रहे हैं वो वैल्यू नहीं है। पहले में फ्रिक्शन कितना है 50 दूसरे में कितना फ्रिक्शन है 24 और तीसरे में कितना है 20 तो नेट कितना हो गया बताओ 94 अवेलेबल है लग नहीं रहा। तो पहले में अगर 10 आया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 10 T1 कितना है 0 समझ आ रहा है तुमको या ऊपर से जा रहा है जरूरी नहीं है अरे तुम बात मत कर। सेकंड में देखो 20 न्यूटन लग रहा है अगर फोर्स 20 लगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 20 लग जाएगा पहले में 20 लग जाएगा बाकी सारी वैल्यू कितनी होगी 0। अगले में कितना था 100। अब क्या चलेगा सिस्टम चलेगा चलेगा तो आपको क्या करना है पूरे को कंबाइंड सिस्टम मानो। कितने केजी का होगा कंबाइंड सिस्टम 20 केजी 20 केजी का। इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है बताओ 100 लग रहा है और पीछे क्या फ्रिक्शन लग रहा है फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है 90। तो आप इसका एक्सेलरेशन निकालो कितना आएगा एक्सेलरेशन सॉल्व करके 6 यानी कितना आ गया 3/10 मीटर पर सेकंड। कई एक्सेलरेशन हो गए है कि नहीं। अब आपको फ्रिक्शन निकालना है। अब देखो जब एक्सेलरेशन आ गया इसका मतलब पूरा सिस्टम चल रहा है। अरे ये सुनो तो पूरा सिस्टम चलेगा तो तीनों ही ब्लॉक पे कौन से फ्रिक्शन लग रहे होंगे स्टैटिक या काइनेटिक। चलने पे कौन सा लगता है काइनेटिक। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ 50। फ्रिक्शन 2 क्या लिखोगे बताओ 24 और फ्रिक्शन 3 क्या लिखोगे बताओ 20 कितना लिखोगे 20। क्या ये मैक्सिमम लग जाएगा। अब T1 T2 निकालना है तो T1 T2 कैसे निकालेंगे T1 T2 कैसे निकालेंगे। तो आपको अगर T1 चाहिए तो आप 10 kg का वापस से SBD बनाओ। इस पे इधर कितना फोर्स लग रहा है बताइए 100 लग रहा है और इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा T1। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा मैक्सिमम कितना था इसमें मैक्सिमम वैल्यू 50 था ना 50 न्यूटन। और ए हम निकाल चुके हैं ए कितना आया है बताओ ए कितना आया है 3/10। चलो वो ये चीज समझ में आ रहा है देखो हाथ करे करना है समझ में आ रही है चीज जो लिखा हुआ है। अच्छा अब आपको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ क्या लिखोगे 100 माइनस T1 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन 3/10। सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको T1 कितना मिलेगा ये 50 हो गया माइनस कितना हो गया बेटा बताओ 3 और ये आपका हो गया कितना हो गया 47। यही आ रहा है क्या देख लो ध्यान से 100 आगे की तरफ T1 पीछे की तरफ फ्रिक्शन 50 और ए हम निकाल चुके थे 3/10। तो 100 माइनस T1 माइनस 50 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आएगी 50 माइनस 3 कितना हो गया 47।
किलो का मैच हो गया था 47, किसी का मैच नहीं हुआ 47 कौन सा T1 कितना हो गया 47 57 कर दिया था, 10 मैंने पता नहीं कहां से डाल दिया, ऐड कर दिया लेकिन आ गया। हो गया। इसी इतना इजी सवाल में तुम्हारा करके किसी का मैच हुआ था 47 टेक्निकली और किसी का मैच हुआ था टेक्निकली मेरा भी हो गया था, बस आज ही है सर टेक्निकली अरे उल्टा हुआ 10 आ गया। क्या आ गया था 10 चुप हो। वापस देखो देखो यार, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किन लोग क्लियर? थर्ड में क्या हो रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स बताओ 100। फ्रिक्शन नेट कितना अवेलेबल है 94 बोलो यार, कितना अवेलेबल है नेट, कितना अवेलेबल है 94। तो सिस्टम क्या चलेगा, कितना बचेगा नेट फोर्स की वैल्यू 306 बच जाएगा। 100 आगे है पीछे 94 है, तो कितना नेट फोर्स बचा 6। चौथे नहीं, ऊपर पहले सिस्टम को मान के सॉल्व कर रहे हैं। 100 आगे की तरफ है, 94 पीछे की तरफ है, कितना नेट फोर्स बचा 6 बचा, और मास कितना था 20। कितना आ गया, ए की वैल्यू 3/10। हमने सिस्टम मान के क्या निकाला, ए। क्यों निकाला ए, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब मुझे ए मिल गया, अब मैं T1 T2 निकालना चाहता हूं, तो आपको T1 निकालने के लिए इसको पकड़ना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसको सिस्टम बनाया तो देखो इस पे आगे कितना फोर्स लग रहा है बताओ, इस वाले ये फोर्स कितनी वैल्यू कितनी थी 100, पीछे कितना लग रहा था T1, और फ्रिक्शन की अवेलेबल कितनी वैल्यू थी 50, और ए कितना आ रहा था 3/10। तो यहां से सॉल्व करो कितना है 47। नाउ कैलकुलेट फॉर T2, जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। T1 मैंने निकाला है, T2 निकालिए जल्दी से, कितना आएगा। T1 निकाल दिया है, T2 निकालो कितना आएगा। T1 निकाल दिया मैंने, T2 निकालिए। सर मतलब सारे लोग 3 मतलब 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे थे। हाँ, क्योंकि पूरा सिस्टम चल रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। किसी का भी मैच नहीं हुआ था थर्ड वाला, कोई बात नहीं। T1 हमने कितना निकाला 47। सिमिलरली आप T2 निकालो, जल्दी बताओ कितना है। ट्वेंटी आ रहा है, चेक कर। आ रहा है 21.2 आ रहा है। Yes sir, 21.2 आ रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है T2 निकालने में? इधर देखो, T2 निकालने के लिए मैं मिडिल वाले ब्लॉक को सिस्टम मानूं या लास्ट वाले ब्लॉक को? मिडल वाले। T2 निकालने के लिए मिडिल वाले ब्लॉक को सिस्टम मानूं या लास्ट वाले ब्लॉक को? मिडिल भी मान सकते, लास्ट भी मान सकते हैं। क्या मिडिल मानने पे T1 T2 दोनों एक्ट करेंगे? लास्ट वाले में क्या कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? केवल T2। तो T2 निकालने के लिए आपने क्या करा, केवल लास्ट वाले ब्लॉक को कंसीडर करा 4 kg। आगे कितना फोर्स लग रहा है बताओ यहाँ पे T2, पीछे कितना फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी लास्ट वाले पे 20, और ए हमने निकाला है, कितना निकाला है 3/10। कैन यू सॉल्व इट? क्या मिलेगा बताओ, T2 - 20 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 + 12/10, यानी कितना हो गया 21.2। समझ में आया क्या किया? 21.2 न्यूटन विल बी द वैल्यू ऑफ T2। लिख लो। ये आने के बाद लास्ट वाला भी सॉल्व करो, 400 वाला बताओ कितना कितना। लास्ट क्वेश्चन भी सेम वे में सॉल्व करिए। लास्ट क्वेश्चन का बताओ क्या क्या है? हमने गलत किया है, लास्ट सेकंड लास्ट और लास्ट। 400 के लिए बताओ।
सेम लॉजिक लगाते हुए सर मतलब एक्सेलरेशन पूरा एक ब्लॉक का एक सिस्टम मान के सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन 10.3 लास्ट का आया 400 वाले का आ गया ठीक चेक करते हैं मुझे from 31.3 230 1.2 सर 94 आ रहा है T1 में। जब 100 न्यूटन पे बॉडी पूरा सिस्टम चल रहा था तो 400 पे चलेगा चलेगा नहीं चलेगा तो हमें क्या मानना पड़ेगा पहले क्या निकालना पड़ेगा 81.2 आ गया ठीक चलो आपका आ गया था चलो खड़े हो जाओ समझाओ क्वेश्चन में क्या हो रहा है बाकी लोग सुनेंगे हाँ सर इसमें 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आएगा पहले हाँ सबसे पहले हमने चेक किया तो मैक्सिमम ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूँ बाद में लिख लेना अभी 400 न्यूटन का आगे फोर्स लग रहा था और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तीनों ब्लॉक पे कितनी अवेलेबल थी 94 अब यस और नो इसका मतलब कंबाइंड सिस्टम क्या चलने लगा अरे हाँ है ना जब पूरा सिस्टम चलेगा तो हमें क्या निकालना पड़ता है पहले एक्सेलरेशन तो अगर आप इस कंबाइंड सिस्टम कितने केजी का था बताओ 20 केजी का और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा 400 फ्रिक्शन कितना अवेलेबल था 94 न्यूटन ध्यान देना ये सब स्टेप ये मिस्टेक कर गए क्या हमने तो एक्सेलरेशन कितना बचेगा बताओ 400 माइनस 520 कितना बच रहा है 15.3 हाँ कितना हो गया 2 कितना बच रहा है 15.3 किलो का मैच हो गया था ये 15.3 मीटर पर क्या हमने ए निकाल लिया अच्छा अब यहाँ पे टेबल भरना आसान है क्योंकि पूरा सिस्टम चल रहा है क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा तो F1 की वैल्यू क्या लिख रहे हैं बताओ 50 F2 क्या लिख रहे हैं बताओ 24 F3 क्या लिख रहे हैं बताओ 20 यहाँ पे कोई दिक्कत अब हमें क्या निकालने में दिक्कत होगी T1 निकालने के लिए किसको सिस्टम बनाए 10 केजी वाले को अगर आप 10 केजी वाले का सिस्टम बना के सॉल्व करो तो इस पे इधर कितना फोर्स लग रहा है बोलो सब लोग राइट में कितना लग रहा है 400 लेफ्ट में कितना लग रहा है T1 और फ्रिक्शन कितना लग रहा था और ए आपने निकाला कितना 15.3 तो इसको सिंपलीफाई करोगे क्या मिलेगा 400 माइनस T1 माइनस 50 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन 15.3 यहां से क्या T1 आ जाएगा T1 की वैल्यू कितनी आएगी 350 माइनस कितना हो गया ये 153 कितना तो सॉल्व करेगा 197 तो चेक कर लो ये आ रहा है क्या सिमिलरली आप T2 निकालो किलो का मैच हो गया 197 हाँ सेम तरीके से आप T2 निकालो T2 के लिए कौन सा ब्लॉक को कंसीडर करें 4 केजी वाले लिख लो जल्दी T2 के लिए 4 केजी को सॉल्व करके निकालो कितना है 81.2 आ रहा है टेंशन है हाँ
पिछले क्वेश्चन में आपने ऐसे करवाया था कि पहले ब्लॉक का फ्रिक्शन लिया, उसके बाद उसके नॉर्मल देखा, उसके बाद फिर दूसरे ब्लॉक का फ्रिक्शन प्रायोरिटाइज किया, फिर उसके बाद बॉल के साथ नॉर्मल देखा। इसमें पहले सबका फ्रिक्शन प्रायोरिटाइज किया, उसके बाद फिर टेंशन देखा। ये स्ट्रिंग्स है कनेक्टेड ओरिजिन टाइटन सिस्टम। दो क्वेश्चन अलग अलग है ना, और इसमें क्या था, उसमें नॉर्मल क्यों देख रहे थे, सिस्टम रेस्ट पे था, इसमें चेक करना पड़ेगा ना, उसमें दीवार तोड़ के तो नहीं जाएगा ना ब्लॉक बाहर। इसमें क्या चल सकता है, चलेगा कब, चलेगा कब, जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पीछे वाले फ्रिक्शन से ज्यादा हो। हर एक सवाल अलग अलग है ना, कि सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगा देगा, चलेगा ये चीज। चलो यार आगे देखते हैं, नेक्स्ट If to 81.5